जय माता दी। जुलाई में यानी आषाढ़ अमावस्या कब है? जुलाई की कौन सी तारीख को आषाढ़ अमावस्या है? नोट कर लीजिए सही डेट, टाइम और महत्व। कहते हैं हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है जो हर महीने में पड़ती है। जुलाई में आषाढ़ अमावस्या पड़ेगी, लेकिन आपकी जो जुलाई में आषाढ़ अमावस्या है ये बहुत ही शुभ है। जुलाई अमावस्या में आषाढ़ अमावस्या पड़ेगी। इस अमावस्या पर दान पुष्प के कार्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसके साथ ही ये दिन पितरों के तर्पण के लिए भी बहुत उत्तम माना गया है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। कहते हैं इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। जानते हैं जुलाई में आषाढ़ अमावस्या कब पड़ेगी? अगर आप पितरों के लिए अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए 1 लोटा जल अवश्य अर्पण करना चाहिए दक्षिण दिशा के मुख करके, क्योंकि पितरों के लिए दक्षिण दिशा ही बताई गई। हिंदू शास्त्रों में इस दक्षिण दिशा की तरफ को अगर आप अमावस्या पर जल देते हैं, दान करते हैं, स्नान करते हैं, पितरों का स्मरण करते हैं तो आपके पितृ खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होता है कि दिशा का कोई ध्यान नहीं करते, वो तो सिर्फ पिंड दान, दर्पण, स्नान, दान कुछ भी और या 1 लोटा जल उनको कभी भी किसी भी दिशा के दे देते हैं और वो बोलते हैं कि हमने तो अमावस्या पर किया था, दर्पण किया था, पिंडदान किया था, खाना भोग दिया अर्पित किया था। लेकिन जो भी आपके पितरों के लिए होता है वो दक्षिण दिशा को अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुख करके देना होता है और ये घर के बड़े बेटे को ही करना होता है। वही आषाढ़ अमावस्या का दिन है। इसी में आपको लगती है सही डेट, टाइम नोट कर लीजिए दोस्तों, कब से कब तक है, आपका शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जुलाई में आषाढ़ अमावस्या पड़ेगी जो 5 जुलाई को मनाई जाएगी। इस बार अमावस्या का प्रारंभ जो है वो 5 जुलाई की सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में 4:57 पर होगा। समाप्ति 6 जुलाई की सुबह 4:26 पर होगी। कहते हैं उदय तिथि के अनुसार ही हमारी अमावस्या का दान होता है और इसीलिए हिंदू धर्म में अमावस्या जो है उदय तिथि के अनुसार ही बनाई जाती है। कहते हैं आषाढ़ अमावस्या के दिन क्या ना करें और क्या करें, तो आषाढ़ अमावस्या के दिन नदी, जलाशय या कुंड में स्नान जरूर करें। कहते हैं आपके पितरों के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप आषाढ़ अमावस्या के दिन कुछ खास नहीं यानी आपको नहाना है, अगर आप नहीं नहा सकते हैं, गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो आपको घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय आपको गंगा माँ का स्मरण करना चाहिए। जिस जल में आप नहा रहे हैं वो गंगा के समान पवित्र हो जाता है। कहते हैं अगर इस दिन सूर्य देव को जरूर अर्घ्य देना चाहिए। अगर आप जलाशय में हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप जलाशय में नहीं तो 1 लोटा जल आप सूर्य को जरूर अर्पित करिए। सूर्य को घर पे जल देने का सही तरीका है कि आपको किसी भी पात्र में या आपको किसी भी बड़े टब में पानी कर लेना है और उसमें खड़े हो जाना है, जिससे कि आप सूर्य को अर्घ्य दें तो आपके पैरों पर छींटे नहीं आनी चाहिए। वही जल आपकी प्राप्ति करता है। कहते हैं पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखें। अगर अमावस्या के दिन आप व्रत रखते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए। अगर ब्राह्मण को दे सकते हैं सही है, नहीं तो किसी भी गरीब जरूरतमंद को कपड़े का दान, अन्न का दान आप उसको अवश्य करिए। अगर आप ऐसा करते हैं और दान में आपको काला वस्त्र या काली दाल, काले उड़द अगर आप दान करते हैं तो ये बहुत ही फलदायी है। अगर गंगा जी पर करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना गया है। अगर किसी कारणवश आप गंगा जी नहीं जा पाते हैं तो आप ये कार्य घर पर ही कर सकते हैं, इसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। शाम में पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों का तेल का दिया अवश्य लगाएं। अगर आप सरसों के तेल का दिया लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। पीपल का जो पेड़ होता है उस पर 7 परिक्रमा इससे अवश्य करनी चाहिए। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अपने पितरों का स्मरण या पीपल देवता का स्मरण करके
आपको 7 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितरों को शांति मिलती है। वही आटे की गोलियां मछलियों को खिलानी चाहिए। अगर आप कहीं जलाशय में चले जाते हैं, नदी में चले जाते हैं या ऐसी नदी जहां पर पानी वगैरह आता है, तो वहां पर आपको मछलियों के लिए छोटे छोटे आटे की गोली बनानी चाहिए। उस गोली को आपको खिलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो दान होता है दिया हुआ, वो आपके पितरों को लगता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें आपका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, और आपके जितने भी सारे कार्य करने होते हैं उन सब में आप पर बहुत ही अच्छी कृपा पाते हैं। भगवान तो आपके साथ हैं ही, साथ आपको पितरों की आपको जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके पितृ खुश हो जाते हैं। अगर आपके पितृ खुश हो जाते हैं तो आपके जीवन में सारा कुछ अच्छा होने लगता है। वहीं चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा अवश्य खिलाना चाहिए। अगर आप चींटियों को आटा खिलाते हैं तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक तो आपके जीवन में कर्जा कभी नहीं बढ़ेगा। आपका जितना आप कमाते हैं उतना आपके धन में बरकत होने लगेगी। ये बहुत अच्छा उपाय समझिए आप अमावस्या के दिन करने का। अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है। आषाढ़ अमावस्या का महत्व क्या है? आषाढ़ अमावस्या को हलहारी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन किसान अपने हल और खेत से जुड़ी औजारों, मशीन व सामान की पूजा करते हैं। इसके अलावा इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अमावस्या तिथि पितरों के तर्पण जो होता है के लिए ही उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा इस दिन दान करने का आपका विशेष महत्व है। अगर आषाढ़ अमावस्या पर आप अपने पितरों का स्मरण करके विशेष दान करते हैं तो अपना एक विशेष माना जाता है, और इसमें आपके जीवन में बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे सुख, समृद्धि और जीवन आरोग्य की प्राप्ति होती है। इससे आषाढ़ महीना जो है वो आपके पितरों के लिए बेहद खास है। तो इसमें आप अपने पितरों के लिए थोड़ा सा दान अपनी श्रद्धा अनुसार, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी, इतना कुछ देना चाहिए अपनी श्रद्धा अनुसार। अगर आप 2 कार्य भी करते हैं, एक तो चींटियों को अवश्य आपको थोड़ा सा कसार जो आटा होता है उसको भून कर उसमें थोड़ा सी शक्कर मिलाकर या गुड़ पीस कर बारीक मिलाकर वो आप अवश्य चींटियों को खिलाइए। अमावस्या के दिन 1-2 अमावस्या खिलाइए, देखना आपके सारे मार्ग बन जाएंगे, रुके हुए काम भी बनने लगेंगे, आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। दूसरा, अगर आप अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके 1 लोटा जल अर्पित करते हैं नदी जाकर या घर पर भी, तो आपके पितृ खुश हो जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो आपके बिगड़े रुकते सारे कार्य बनने लगते हैं। वहीं अगर आप अमावस्या पर कुछ भी नहीं कर पाते तो आपको एक दान अवश्य करना चाहिए। उस दान में आपको काला वस्त्र, काले उड़द, काली दाल की जो काली दाल होती है वो, काला कोई भी एक चीज अगर आप दान कर देते हैं, या फिर आप लोहे का एक ब्रंजा कील भी दान कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि भी शांत होते हैं, और अमावस्या पर ये 4 दान करने से आपके जीवन में सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और प्लीज करके देखिए, बहुत ही कारगर उपाय हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखना आपके जीवन में कितने सारे खुशहाली आ जाएंगी, कितने सारे रोग पीड़ा सारी दूर हो जाएंगी, आप निरोगी काया हो जाएंगे, आपके घर में धन धान्य और वैभव की कमी नहीं होगी, आपके पितर आपसे खुश हो जाएंगे। और कहते हैं ना, छोटे से उपाय से अगर आपके जीवन में बहुत सारी खुशी आ सकती हैं तो जरूर करना चाहिए। इस उपाय से आपके जीवन में बहुत सारा ढेर सारा प्यार, स्नेह, सुख, शांति, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति होगी। आपका तेज, मान, सम्मान, इज्जत, नाम, शोहरत, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और जितने भी मैं शब्द कहूँ वो कम है, ये सब आप लोगों को एक छोटे से उपाय से मिल सकते हैं। तो प्लीज़ करके देखिए और मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। मैं ये नहीं कहूँगी आपका कौन सा कार्य हुआ, लेकिन आपके इन उपायों से आपके जीवन में कितना बदलाव आया, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर कुछ अलग, फिर कुछ अद्भुत, फिर कुछ आपके लिए लेकर आती हूँ पूजा से संबंधित छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी चीज़ें, जिससे आपके जीवन में खुशी आ सके। तो तब तक के लिए जय माता दी।